खबरें हैं। ये देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की भी खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्य, हालांकि अभी इसकी और डिटेल आनी बची है कि क्या ये इंडियन आर्मी ने किया है, क्या हुआ है अभी पता नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक करना ये बहुत बड़ी बात है। जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी नेवी एयरफोर्स इन्वॉल्व है। वहां पे आईएनएस विक्रांत भी था अरेबियन सी में। कहीं विक्रांत ने तो खेल नहीं कर दिया, अब ये पता लगेगा 10 बजे अगर वो लोग बताते हैं तो। लेकिन वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी है, हवाई जहाज में कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला रही है एयरफोर्स। और ये कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन करा था। तो अब ये सोचने वाली बात है, 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो पूरा डिटेल में विस्तार में कवर करेंगे कि उसमें क्या कहा गया। एंड दिस इज वेरी, देखिए इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन 71 के बाद नहीं हुआ है। इवन कारगिल की लड़ाई में नेवी एक रोल में थी, नेवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जिसके बारे में बात नहीं करी जाती, लेकिन अटैकिंग रोल में नहीं थी। अटैकिंग वहां पे आर्मी ने करी और एयरफोर्स ने करी। नेवी ने सांसें रोकी हुई। सांसें रोक रखी थी नेवी ने, बिल्कुल ब्लॉकेट टाइप का उन्होंने कर रखा था। अब जाके क्या हो रहा है सुशांत भाई, ये हमें पता लगेगा 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों आप जरूर देखिएगा, मैं वहां पे पर्सनली हूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, सुशांत भाई हैं, दिनेश भाई, हम सब लोग बैठ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या डिकोड करेंगे। लेकिन ये बात जो है ना, विक्रांत था वहां पे, मैं यही सोच रहा था, अब मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि समझ में किसी को नहीं आया कि वहां पे विक्रांत आपने लगा रखा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि हो ना हो वहां पे आईएनएस अरिहंत होगा। आईएनएस अरिहंत जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसके ठिकाने का किसी को पता नहीं है। नेवल हेडक्वार्टर में लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको लोकेशन पता होती है। और मुझे ऐसा था कि इन्होंने मूव करा है, मैं चैटर सुन रहा था और मुझे ऐसा पता लगा कि न्यूक्लियर सबमरीन मूव करी है इन लोगों ने, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, अफवाह थी। इट वाज सिंपली अ र्यूमर, और र्यूमर 10 किस्म के होते हैं, इन्होंने जाके ठोक होना, उसमें नेवी भी इन्वॉल्व हो। देखिए बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर ठोकना, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन किया है। तो राफेल ने पाकिस्तान में 30 मिनट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौत का तांडव जो है वो मचाया है राफेल ने। और वहां पर जो धमाके हुए हैं, उसने क्या चीजें ध्वस्त की हैं, कैसा नुकसान किया है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का वहां पर एक्शन करना, सुबह 10 बजे टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे और मेजर गौरव आर्य जो कि हमारे साथ हैं, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करेंगे कि भारत ने एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ किया होगा। लेकिन तीनों सेनाओं का एक साथ अगर एक्शन हुआ है तो जो तस्वीरें आ रही हैं बॉस, ये मान के चलिए कि ये 10-20% है। अभी पाकिस्तान के अंदर कहां आग लगी होगी आपको पता नहीं है। एक चीज मैं जो तब से आपसे कहना चाह रहा हूं कि ट्विटर, सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान चूंकि कुछ कर नहीं पाया है, तो वो झूठ के जरिए जो है वो नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा। आप ट्विटर पर जाएंगे, आपको पुरानी फर्जी वीडियोस हो सकता है मिले, कुछ ऐसे ट्वीट्स मिले कि हमने ये मार दिया, हमने ये ठोक दिया। आपको विश्वास नहीं करना है, आपको किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे, तो ट्विटर में आजकल दिक्कत ही हो गई गौरव भाई, सबके पास ब्लू टिक है। आप ये समझ ही नहीं सकते कि भाई ये वाकई में ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ब्लू टिक वाले ने लिखा है तो सही होगा। आपको ब्लू टिक में भी नहीं फंसना है, आपको किसी टिक में नहीं फंसना है। आप जो खबर देखिए या तो ना भारत पर देख लीजिए, हम आपको सारी चीजें वेरीफाई करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी मेजर गौरव आर्य हैं, वो एक एक चीज आपको वेरीफाई करके बता देंगे। और दूसरा, अगर भारत की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल रही है तो उसको मानना है। गौरव भाई, ये इस वक्त ये जो मिस इंफॉर्मेशन की लड़ाई पाकिस्तान शुरू करेगा, ये कितनी खतरनाक है? नहीं, उसने कर दी मिस इंफॉर्मेशन की लड़ाई। और बड़े बड़े जो आपने बोला ब्लू टिक वाले, बड़े बड़े यहाँ पे इनके जर्नलिस्ट को भी शर्म नहीं आती, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं, बेहद बेशरम, मुंह पे झूठ बोल देंगे। पैसा इन्होंने रात को पकड़ लिया है। हामिद अमीर तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। मतलब उसके बारे में आप अगर निकालने बैठिएगा, मुझे लगता है 10 ट्वीट करता होगा तो 9.5 हो सकता है गलत होती होगी, एक आधा कुछ जो लिखता होगा जय पाकिस्तान टाइप को सही होता। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे, पहली बात इन्होंने बोला है कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करा है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला है कि भारत के 4 प्लेन हमने गिरा दिया, रॉन्ग। ये सारी की सारी अगले 30 दिन तक, वैसे आपको कोई भी पाकिस्तान, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं बॉस, 24 मिसाइलें, और ये चारों तरफ तबाही मचाई गई होगी। आप ये मान के चलिए 24 मिसाइलें, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। गौरव भाई, 24 मिसाइलें दागने का मतलब दर्शकों के लिए बताइए आप। नहीं, देखिए ये एक एक मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइल है, सबसे पहले समझिए। 24 मिसाइल मतलब 24 टारगेट, आप मिसाइल को छोड़ दीजिए, यानी कि 24। यानी आप ये कह रहे हैं, ये जो तस्वीर स्क्रीन पर अभी चल रही है जी, ये जो तबाही है ये सिर्फ एक मिसाइल से हुई होगी जी। ओ भाई साहब, एक मिसाइल से ऐसी तबाही है जी, तो 24 जी। तो अभी मुझे ये नहीं पता, अभी राफेल की बात चल रही है। अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है, जो कि हमें बाद में पता लगेगा, अगर सुखोई लॉन्च करा है तो मानो ना मानो इन्होंने ब्रह्मोस ठोका है। अरे बाप, क्योंकि सुखोई में इन्होंने ब्रह्मोस लगा दिया था, टेस्ट कर लिया था, 2-3 बार टेस्ट करा, सक्सेसफुल था। अगर इन्होंने ऐसी काम करा है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है तो इन्होंने ब्रह्मोस मारा होगा 100%। और ब्रह्मोस मारने का मतलब क्या है गौरव? ब्रह्मोस मारने का मतलब है कि हाइपरसोनिक स्पीड से एक मिसाइल जाती है, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दिखेगी भी नहीं। आपको पता भारत ने माफी मांगी थी कुछ समय पहले कि भाई साहब गलती से मिसाइल चल गई, वो यही चली गई। पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस टेस्ट, वो मियां चंदू में गिरी थी, 3 मिनट पाकिस्तानी एयर। देखिए लोग कहेंगे 3 मिनट क्या होता है,
जब 5 गुना ध्वनि की स्पीड से कोई मिसाइल जा रही हो तो 3 मिनट में पाकिस्तान पार कर देती है। तो आप सोचिए, ये देखिए ना भाई गौरव भाई, ये घर है क्या है, मस्जिद है, मुझे नहीं पता क्या है, मस्जिद तो नहीं लग रही, लेकिन आप हालत देखिए इनकी। भाई जिसको आपने आज तक पढ़ा होगा कि चीथड़े उड़ गए, ये चीथड़े उड़ने, ये जो है वो धमाका हुआ और सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ना किसको कहते हैं? अगर आपको अगर आए एग्जाम में अगली बार लिखने के लिए कि धज्जियां उड़ाने पर एक निबंध लिखो, तो भाई आप लिखना कि इंडियन भारतीय सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, 24 जो है वो मिसाइल जो है ठोककर। कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। यानी इसका मतलब अब जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण आप कहिए लोगों की जो टीम है सिक्योरिटी के लिहाज से, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, देश के विदेश मंत्री होते हैं और देश की वित्त मंत्री के अलावा एनएसए होते हैं, सिर्फ इतने ही लोग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में होते हैं। इस मीटिंग का 11 बजे होना, इसका सीधा मतलब है कि एक तो जानकारी दी जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कि क्या हुआ है, उसके बाद जयशंकर बताएंगे कि दुनिया भर में जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी नेवी एयरफोर्स इन्वॉल्व है। वहां पे आईएनएस विक्रांत भी था अरेबियन सी में। कहीं विक्रांत ने तो खेल नहीं कर दिया, अब ये पता लगेगा 10 बजे अगर वो लोग बताते हैं तो। लेकिन वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी है, हवाई जहाज में कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला रही है एयरफोर्स, और ये कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन करा था।